रेल बेचा, तेल बेचा, बेचा अपना ईमान। मोदी जी मित्रता में इतना चूर हो गए कि बेच दिया पूरा हिंदुस्तान। आज भारत देश भुखमरी में पाकिस्तान से और बांग्लादेश से नीचे जा चुका है। एक शब्द मैं कहना चाहता हूँ मोदी योगी जी के लिए, लानत है तुम पर, लानत है। आपने देखा होगा जो जितने भी गरीब मुसलमान लोग हैं, गरीब मुसलमान भाइयों क्या नहीं जा रहे हैं मोदी जी, लेकिन जो उद्योगपति सऊदी और दुबई में बैठे वहां जाके बिरयानी जरूर खाना है उनको। पढ़ लिख के लोग रिक्शा चला रहे हैं, पता है आपको, रोजगार नहीं। मैं डंके की चोट पे कह रहा हूँ कि मोदी से ज्यादा डिग्री मेरे पास है। यहाँ संविधान पे मतलब संविधान पे कोई काम होता ही नहीं है। यहाँ पे जो है सिर्फ दादागिरी पे होता है काम बस। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की जो नीति है वो पूरी तरीके से हिंदू को मुसलमान से लड़ाने की है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। हिंदुस्तान में एक बार फिर से जिस तरीके से 27 का चुनाव आ रहा है, हिंदुस्तान में जो है हिंदू मुसलमान होना तेज हो गया है। अभी हाल ही में आपने होली में देखा कि जिस तरीके से जब त्योहार आया, सीओ संभल का जो बयान आया, उसके बाद जो है हिंदुस्तान में होली के त्योहार के दिन भी हिंदू मुसलमान हुआ और एक बार फिर से मुस्लिम भाई और हिंदू भाई जो है त्योहार नहीं मना पाए। हमारे साथ बात करने के लिए आज जो है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मौजूद है। बात करते हैं जिस तरीके से मुद्दे पर बात नहीं होती है, शिक्षा पर बात नहीं होती है, स्वास्थ्य पर बात नहीं होती है, हिंदू मुसलमान सबसे पहले होने लगता है। क्या कुछ कहें? भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की जो नीति है वो पूरी तरीके से हिंदू को मुसलमान से लड़ाने की है। भारत पाकिस्तान करने की है, वेज नॉन वेज करने की है, मंगलसूत्र करने की है। मोदी के पास 5 मुद्दे थे चुनाव से पहले, 2024 से पहले, हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, वेज नॉन वेज, मंगलसूत्र। आज स्थिति देखिए भारत की कहां पर है। आज भारत देश भुखमरी में पाकिस्तान से और बांग्लादेश से नीचे जा चुका है। चर्चा इस पे नहीं हो रही है। मोदी ने कहा था 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, 10 साल हो गए। 10 साल मतलब 20 करोड़ रोजगार कहाँ है मोदी जी बताएं। शिक्षा किस स्थिति में बताएं, कितने मेडिकल कॉलेज बनाए बताएं, कितनी स्वास्थ्य सुविधा बेहतर करी बताएं, कितने रोडों का निर्माण किया मोदी जी बताएं। देश का युवा पूछ रहा है, आप संसद में बताइए कि आपने कितने रोजगार दिए हैं। मैं पढ़ा लिखा युवा हूँ, मैं डंके की चोट पे कह रहा हूँ कि मोदी से ज्यादा डिग्री मेरे पास है। वो तो डिग्री बहुत दिखा रहे हैं। कौन दिखा रहा है? मोदी आपको दिखा रहा है, वो देश के युवाओं को नहीं दिखा रहा है। देश का युवा फिर पूछ रहा है, मैं रमजान में इनके घर सेवई खाने जाऊंगा और ये होली में मेरे घर गुजिया खाने आएंगे, इस भाईचारे को मिटा नहीं पाएंगे। ये कह रहे थे कि इसको मिटा देंगे। ये आपसी जो भाईचारा है उसकी खाई पैदा करना चाहते हैं मुख्यमंत्री योगी जी और प्रधानमंत्री मोदी जी। लेकिन इस देश में भाईचारे की बात होगी, एकता की बात होगी, ये तभी देश आगे बढ़ पाएगा। सभी का खून शामिल है आपकी मिट्टी में। बिल्कुल बिल्कुल, सभी का जो खून है इस मिट्टी में शामिल है। क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस तरीके से हिंदू मुसलमान मैं आर्यन मिश्रा हूँ, ये दाऊद खान है, अगल बगल खड़े है ना। इस तस्वीर को मुख्यमंत्री जी हजम नहीं कर पा रहे। दिक्कत बस इसलिए है कि हिंदू मुसलमान साथ कैसे खड़े हैं, बस समझ लीजिएगा। जिस तरीके से हिंदू मुसलमान होता है जब कोई भी त्योहार आता है, क्या लगता है आपको कि राजनीतिक पार्टियां बस केवल हिंदू मुसलमान करके अपना जो है वोट बैंक साधती हैं बस, या फिर और कोई रणनीति? देखिए, ये जो आपने सवाल पूछा है, मैं इसका ऐसे जवाब दूंगा कि राजनीतिक पार्टियां नहीं, सिर्फ केवल भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो हिंदू मुस्लिम का मुद्दा 2014 से उठाए हुए, और जब भी चुनाव आता है तो ये हिंदू मतलब मुसलमान, आतंकवाद, पाकिस्तान, सिर्फ इनके पास यही एक मुद्दे हैं। और जिस दिन ये मुद्दा खत्म उस दिन भाजपा खत्म। भाजपा तो कहते पाकिस्तान को भारत में जोड़ेंगे। पाकिस्तान को भारत में देखिए जोड़ने का ये कोई मुद्दा नहीं हुआ। जैसे अभी मिश्रा जी ने कहा ये बात कि यही सब मुद्दे हैं जिससे जनता को भटकाने की कोशिश कर रही है भाजपा जो है रोजगार पर बात करे, भाजपा रोजगार पर बात करे, भाजपा महिलाओं पर बात करे। महिलाओं को इसमें क्या जो है, महिलाओं को क्या सुरक्षा दी, महिलाओं को सुरक्षा दी कह तो रहे, लॉ एंड ऑर्डर बहुत बढ़िया है। हाँ। मणिपुर में मैंने भी देखा है वो तस्वीर, जब महिला को नगर से टहलाया गया था। ये महिला सुरक्षा है? आज उत्तर प्रदेश में रेप होता है। कल ही घटना हुई है, अयोध्या से हमारी बहन लौट रही थी, उसके साथ रेप हुआ आलमबाग में। मुख्यमंत्री बस 5 किलोमीटर दूर है वहां से। ये कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर। धिक्कार है ऐसे मुख्यमंत्री पे। एक शब्द मैं कहना चाहता हूं मोदी योगी जी के लिए, लानत है तुम पर, लानत है। शर्म करिए योगी जी, अपने अहंकार से निकलिए। अहंकार तो रावण का भी नहीं रहता, आपका भी नहीं रहेगा। बिल्कुल आएंगे सवाल पर। अभी भाजपा के ही कई मंत्री हैं जो अपने ही पार्टी के खिलाफ जो है मोर्चा खोल दिए हैं, चाहे वो डॉक्टर संजय निषाद हो, या फिर परिवहन विभाग के मंत्री दयाशंकर हो, या फिर ओम प्रकाश राजभर के बेटे हो। उस पर बयान आया, दयाशंकर ने बयान दिया कि अगर प्रशासन पर कोई उंगली उठाएगा तो कलेजा खींच लिया जाएगा। इस भारतीय जनता पार्टी में फूट पड़ चुकी है। एक तरफ योगी जी खड़े हैं, एक तरफ पूरी कैबिनेट खड़ी हो चुकी है।
किसी की कोई सुनवाई नहीं हो रही है, जनप्रतिनिधि की कोई हैसियत नहीं बची है, एक दरोगा उनकी बात नहीं सुनता है, इंस्पेक्टर उनके फोन नहीं उठाते, ये इनकी हैसियत है। मैंने कोविड में देखा है, गंगा में तैरती लाशें मैंने देखी है। आप समझिए, ब्रजेश पाठक जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है, स्वास्थ्य मंत्री है, उन्होंने चिट्ठी लिखी थी कि उनके कहने पे एक एम्बुलेंस तक ना आ सकी। आप सोचिए आम जनता का हाल क्या होगा जब उत्तर प्रदेश का उप मुख्यमंत्री कह रहा है कि मेरे कहने पर एक एम्बुलेंस ना आ सकी। तो आप सोचिए सरकार है, धिक्कार ऐसी सरकार पर। इस देश में मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, असल मुद्दों पर चर्चा तब होगी जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार जाएगी। क्या भारतीय जनता पार्टी भटका रही है लोग? 2014 से ही भटका चुकी है। हिंदू को मुसलमान से लड़ाएंगे, भारत को पाकिस्तान से लड़ाएंगे, और रात तो बिरयानी खानी पाकिस्तानी जाएंगे मोदी जी। आपने देखा होगा जो जितने भी गरीब मुसलमान लोग हैं, गरीब मुसलमान भाइयों क्या नहीं जा रहे हैं मोदी जी, लेकिन जो उद्योगपति सऊदी और दुबई में बैठे वहां जाके बिरयानी जरूर खाना है उनको। दिन भर गांधी को गाली देंगे, जब विदेश जाएंगे तो गांधी की प्रतिमा के सामने नतमस्तक हो जाएंगे। ये दोगला चरित मोदी जी चलेगा नहीं। तो भाजपा के ही पूर्व विधायक है मेरठ के, उन्होंने राहुल गांधी और अखिलेश यादव की तुलना जो है औरंगजेब से की और उनको देशद्रोही बता दिया है। उनकी हैसियत क्या है पूछ लीजिए। खुले मन से जिस दिन बयान देते हैं ना, ये मुकदमा लिखवा के जेल भिजवा दूंगा। मैं बता रहा हूं आपको, अगर मेरे नेता पर राहुल गांधी पे एक भी शब्द किसी ने भी गलत बोला तो देश बर्बाद, देश उसको हजम नहीं कर पाएगा। क्योंकि इस देश का युवा जानता है कि अगर इस देश में कोई मोहब्बत बांटता है तो राहुल गांधी है, और नफरत अगर कोई बीतता तो नरेंद्र मोदी है, और उनके आरएसएस के लोग हैं। इस देश में दो विचारधारा है, एक तरफ गांधी की, एक तरफ गोडसे की। हम गांधीवादी लोग हैं, हम अहिंसा को मानते हैं, हम भाईचारे को मानते हैं, हम एकता को मानते हैं। बिल्कुल। कौन आ रहे 27 में? 27 में अखिलेश यादव को आना चाहिए। अखिलेश यादव, राहुल गांधी लगे हुए लाइन में। नहीं देखिए, आप भटका रहे हैं। ये चुनाव इंडिया गठबंधन का है, ये चुनाव देश को बचाने का है, देश की संस्थाओं को बचाने का है, संविधान को बचाने का है, लोकतंत्र बचाने का है। हम इंडिया गठबंधन के साथ ही सब मिलकर खड़े हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, एक तरफ पूरा विपक्ष खड़ा है। एक तरफ इंडिया गठबंधन बताते हैं कि सब साथ है, लेकिन जब विधानसभा चुनाव आ जाता है तो हम भी चुनाव लड़ेंगे, आप भी चुनाव लड़ेंगे। हर प्रदेश की स्थिति अलग होती है। हरियाणा की स्थिति अलग थी, दिल्ली की अलग थी, उत्तर प्रदेश की अलग है। जहां जहां जरूरत पड़ेगी हम वहां एक साथ खड़े होंगे। इंडिया गठबंधन क्या उत्तर प्रदेश में बरकरार रहेगा? निश्चित ही रूप से। आप देखिएगा 27 में बाबा की विदाई तय है, गोरखपुर के मठ में भेजने का कार्य हम लोग करेंगे। यहाँ से निकालेंगे और मठ में भेजेंगे। जैसे एक बहन की विदाई होती है ना, सब घर के लोग रोते हैं, लेकिन प्रदेश की कोई जनता रोएगी नहीं। इतना त्रस्त कर दिया। तो कह रहे हैं कि 47 तक कोई नहीं आएगा। 47 तक देश ही नहीं बचेगा। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार 10 साल और रह गई ना, ये देश ही नहीं बचेगा। आधा बेच चुके हैं, आधा और बेच देंगे। ये सरकार अडानी अंबानी की सरकार है। रेल बेचा, तेल बेचा, बेचा अपना ईमान। मोदी जी मित्रता में इतना चूर हो गए कि बेच दिया पूरा हिंदुस्तान। क्या लग रहा है 27 में अखिलेश भैया आएंगे या फिर? देखिए, लगने की कोई, जिस तरह से जो है जनता का रुझान है, नौजवान साथी, जिस तरह से महिलाएं, किसान, मजदूर, व्यापारी सब एकजुट होकर एक साथ मिलकर इंडिया गठबंधन को ही जिताएगा। और उत्तर प्रदेश में पुनः से एक बार फिर से, जिस तरह से जो है अभी सांसदी का भी आपने चुनाव देखा है, उसी तरह से यूपी में भी परचम लहराने जा रहा है। इंडिया गठबंधन की सरकार पूर्ण बहुमत से फिर से आई। अभी पिछले जो चुनाव हुए उसमें भी समाजवादी पार्टी दावे की थी, लेकिन आ नहीं पाई। कहा, जो आपने शायद जो है आपने देखा नहीं। उपचुनाव की बात कर रहे हैं। उपचुनाव की बात सत्ता का होता है, कितना दबाव बनाया कि आप देखते हैं। लोगों को निकलने नहीं दिया क्या कि वोट कर पाओ। मुख्यमंत्री ने पूरा जोर लगा दिया मिल्कीपुर सीट पे कि अपनी साख बच जाए। अयोध्या क्यों हार गए? मंदिर बनाया था ना, जनता ने पटकनी देके भगाया वहां से। जनता के बीच जाइए। तो मैं तो खुद ही चुनौती दे रहा हूँ मुख्यमंत्री को, योगी जी, मोदी जी को, कि जनता के बीच जाइए और सवाल करिए, जनता आपको जवाब देने जा रही है। मंत्री हैं डॉक्टर संजय निषाद, उन्होंने एक बयान दिया था कि सुल्तानपुर में खुले मंच पर बोला था कि पुलिस वालों को हम हाथ पैर तोड़ के गड्ढे में डाल के आए हैं। भारतीय जनता पार्टी में और आरएसएस में ट्रेनिंग दी जाती है, कौन ज्यादा देश का अपमान करेगा। जो ज्यादा अपमान करेगा ज्यादा सम्मान उसको मिलेगा। ये इनके संस्कार है, कुछ भी बोल सकते हैं, ये तोड़वा भी सकते हैं पुलिस वालों को हाथ पैर। देखिए, ये कोर्ट से बड़े हो चुके हैं आज। देखिए, आपने अंग्रेजों के टाइम में एक
जो है कंपनी सुनी होगी, ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों की तरह ही ये भारतीय जनता पार्टी की भी नीतियां हैं, जिसपे भारतीय जनता पार्टी चल रही है। भारतीय जनता एक बार बिल्कुल बिल्कुल उनकी पहले लड़े थे गौरव से, अब लड़ेंगे चोरों से। मैंने तो कुछ बोला भी नहीं। जनता बहुत समझदार है। आप भी बहुत समझदार है पत्रकार महोदय। जिस तरह से फिरंगियों को भगाया था, जिस तरह से फिरंगियों को भगाया था, उसी तरह से ये देश की जनता भाजपाइयों को भी भगाने में काम। क्या कहेंगे? मुद्दे से भड़काना इनका काम है। किसका? बीजेपी वालों का मुद्दे से भड़काना काम है। अच्छा, रोजगार ही नहीं है, बेरोजगार घूम रहा है। बेरोजगार घूम रहा है युवा, नहीं घूम रहा है। किसी के पास नौकरी है? पढ़ लिख के लोग रिक्शा चला रहे हैं, पता है आपको? रोजगार नहीं है। तो आपकी कौन आ रहा है? 27 में अखिलेश भैया आएंगे, फुल बहुमत से आएगी। क्या लगता है भाई, अपना जो है संविधान खतरे में है? संविधान खतरे में? हाँ, संविधान खतरे में भाई, क्योंकि यहाँ हिंदुस्तान में तुम सुरक्षित हो भाई। मैं तो यहाँ का भारत देश में जितने भी लोग हैं, आज के डेट में कोई सुरक्षित नहीं है, कोई सुरक्षित नहीं है भाई। आप जैसे देखिएगा, आए दिन कोई न कोई हादसा होते रहता है। किसी का मकान जा रहा है, दुकान जा रहा है, घर जा रहा है, सबको तोड़ रहे हैं भाई। यहाँ संविधान पे, मतलब संविधान पे कोई काम होता ही नहीं है। यहाँ पे जो है सिर्फ दादागिरी पे होता है काम, बस। अगर घर में 5 भाई रहते हैं और एक भाई खराब है तो 5 भाइयों का मकान तोड़ देंगे, 5 घर से बेघर कर देंगे। आप उसको सजा दिए, सजा दीजिए। आप घर आप उसके 5 भाई कहाँ जाके रहेंगे? बुलडोजर लगा के पूरी बस्तियां तोड़ रहे हैं भाई, पूरी बस्तियां। यही लखनऊ की बात कर रहा हूँ मैं, पूरी बस्तियां तहस महस हो गई है। खराब उसको सजा दिए ना। बताइए, 4 आदमी आप गोली मार दे रहे हैं। कैसा आपका कानून क्या है? संविधान भी कुछ है? आप सीधा आदमी को गोली मारे दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बताइए आप, ये गलत है कि नहीं गलत है? बताइए भाई आप लोग, ये गलत की नहीं है? काफी आक्रोश है और अभी जो है 27 में बदलाव आज के साथ 30 तिवारी, लखनऊ।